ये तो फिरंगियों का फरमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीच में वर्ष के बीच में जो है सो छुट्टी की कटौती करना यह सर्वदा गलत है, ऐसा नहीं की जाती है। और जो 60 छुट्टी का अधिकार है हम लोगों का, उस अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और ये शिक्षकों के साथ में एक जातीयता है जो कि किसी भी प्रकार से, यह नेता सबको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि अनाप शनाप जो फरमान जारी करते हैं, इस फरमान पर रोक लगाया जाए और शिक्षकों के साथ में जो है सो कहीं ना कहीं न्याय किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है। मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। एक अभी मिडिल स्कूल में आए हैं जिसे हाई स्कूल भी अपग्रेड करके बनाया गया है, मधुबनी जिला में ही है। और हमारे साथ तमाम शिक्षक और शिक्षिका यहाँ मौजूद हैं। के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो लगातार फरमानों से मीडिया में सुर्खी बटोरते रहे हैं। एक अभी और आप लोगों के लिए फरमान आया है कि छुट्टियां ही रद्द कर दी गई है इस साल में। आज जो तिथि है, यानी आज 30 तारीख से दिसंबर के 31 तारीख तक आप लोगों की छुट्टी में कटौती की गई है। 23 छुट्टी को घटा करके 11 छुट्टी कर दिया गया है और 15 दिनों की छुट्टी जो है वो आप लोगों की रद्द कर दी गई है। तीज मनाती हैं, जितिया मनाती हैं, कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के दिन भी आप लोगों को स्कूल आना पड़ेगा। अब कल राखी बांधिएगा कि भाई की हाथ की कलाई सुनी रहेगी? राखी बांधने के लिए 24 आवर नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 24 आवर नहीं चाहिए, राखी बांधेंगे। बांधिएगा राखी की हाथ सुनी रह जाएगी भाई की? नहीं, राखी बांधेंगे। हाँ। स्कूल समय पर आने में दिक्कत होगी, समय पर आने में दिक्कत होगी। वो उतना टाइम में कुछ नहीं कर पाएंगे। उतना टाइम में कैसे कर, 9 बजे स्कूल आना है तो उतना ही टाइम में पूरा हम लोग महिलाएं हैं, खाना वाना सब बनाना रहता है, सारा कुछ हमारे भी कल काफी काम होगा सर। तो 9 बजे तक तो पूरा नहीं मेंटेन कर पाएंगे। उतना में राखी बांधना ये करना तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे स्कूल। नहीं, अब तीज भी नहीं, जितिया में भी नहीं, हर चीजों पे आप महिलाओं के साथ ये बहुत ज्यादती हो रही है। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मानती है कि ये जाति हो रही है? जी जी। के पाठक लगातार निकाल रहे हैं अटेंडेंस को लेकर के, अब तो हद पार कर दिए। ऐसे में अगर शिक्षक तनाव से मुक्त नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? उसके लिए तो तनाव मुक्त रहना चाहिए, उनको भी रिलैक्स मिलना चाहिए। तो त्योहार में, हमारा भारत तो त्योहारों का देश ही है। इसमें अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो हम लोग को बहुत समस्या होगी, खास कर महिलाओं को। दिवाली में भी छुट्टी को काट दिया गया है। दिवाली में 4 दिन की छुट्टी, दुर्गा पूजा में जो 6 दिन की छुट्टी होती थी, रविवार लगा करके 3 दिन की छुट्टी दी गई है। आप लोग महिला हैं, घर का भी काम देखना पड़ेगा, अब स्कूल में भी आना अपरिहार्य हो गया है। हाँ, तो ये गलत है। मतलब छुट्टी थोड़ा होना चाहिए था, कि इतना मतलब काटना नहीं चाहिए था छुट्टी। क्योंकि छुट्टी घर में फंक्शन के समय पे बहुत काम होते हैं, मेहमान आते हैं, इन सबको भी देखना चाहिए था। इसमें भी आप 2 दिन का छुट्टी दे रहे हैं तो उसमें क्या सब मैनेज होगा? लगता है कि ये जो वाला फरमान आ जाता है, फरमान गलत है। जी सर, गलत है। तानाशाही के पाठक की तानाशाही। जी उनका इसको मानती हैं आप? जी मानते हैं। आपको भी लगता है के पाठक तानाशाह हो गए? हाँ, हो गए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? नियम जिस तरीके से निकाल रहे हैं, उतना हम लोग उतना सहमत नहीं है इससे। नहीं सहमत नहीं है। कल राखी बांधना है, फिर स्कूल में आपको लगता है कि बच्चे भी आएंगे कल? आएंगे, बच्चा उतना नहीं आएंगे। बच्चे तो बिल्कुल नहीं। आकर हम लोग रहेंगे, बच्चे तो नहीं आएंगे। काफी है, 10-20 रहेंगे वही काफी है। 10-20 हाँ, बच्चे नहीं। आप लोगों की बहन भी, कोई भी हो, हाँ, सबों के लिए, बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी है। बच्चे तो आएंगे नहीं, टीचर आके बैठेंगे। केंद्र सरकार की नीति के तहत तमाम दफ्तर बंद रहेंगे सरकार की, लेकिन अब स्कूल खुले, हम लोग सिर्फ बैठेंगे, कोई काम तो रहेगा नहीं। बच्चे भी नहीं आएंगे तो हम लोग क्या काम कर पाएंगे? बच्चे को पढ़ाना चाहिए लेकिन बच्चे तो रहेंगे नहीं। दूसरी बात, यहाँ से मैदानिक बात है, जो 60 दिन की छुट्टी दी जाती है हम लोगों को, उसमें जो उचित है उसमें भी कटौती की गई है, यह उचित नहीं है। जितना दिन बचा था उसमें से काफी कटौती कर दी गई है, बहुत कटौती कर दी गई है। आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कहना है कि आप लोग अनियमितता बरत रहे थे, अब उस पे नकेल कसी जाएगी। जातीय गणना कर रहे थे, बाढ़ आ जाती है, इनसे पढ़ाई जो होता है वो काफी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा उनके मन की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ अनियमितता नहीं बरती जाती है। लोग समय से आते हैं, टीचर और बच्चे भी आते हैं। हम लोग यहाँ अच्छा से पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ सही ढंग से हमारा चल रहा है। कल बहन नहीं राखी बांधेगी, ऐसा लगता है? बांधेगी तो ये तो महापर्व है, ये तो करना जरूरी है। लेकिन सरकार का फरमान, ये तुगलकी फरमान क्या कहें, अंग्रेजी फरमान क्या, ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कुछ पता नहीं है। यानी कि हिटलर शाही फरमान लगता है। जी हिटलर शाही फरमान लगता है। आपको भी लगता है कि हिटलर शाही बरत रही है बिहार में?
ये तो फिरंगियों का फरमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीच में वर्ष के बीच में जो है सो छुट्टी की कटौती करना यह सर्वदा गलत है, ऐसा नहीं की जाती है। और जो 60 छुट्टी का अधिकार है हम लोगों का, उस अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और ये शिक्षकों के साथ में एक जातीयता है जो कि किसी भी प्रकार से, यह नेता सबको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि अनाप शनाप जो फरमान जारी करते हैं, इस फरमान पर रोक लगाया जाए और शिक्षकों के साथ में जो है सो कहीं ना कहीं न्याय किया जाए। जो अन्याय हो रहा है हम लोग साथ अन्याय हो रहा है, पूर्णतया अन्याय हो रहा है। और रक्षाबंधन का पर्व है, कल बहन इंतजार करती रहेगी, हम लोग यहाँ विद्यालय में रहेंगे। बच्चों से भी बात हुई है, बच्चे कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में विद्यालय नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बावजूद भी हम लोग को विद्यालय आना होगा। ये कहीं ना कहीं अनुचित है। और ये जो दिनानुदिन जो के पाठक कर रहे हैं, जो फरमान अनाप शनाप जारी कर रहे हैं, यह कहीं ना मानवोचित नहीं है। और यह शिक्षकों के साथ में दिनानुदिन अन्याय हो रहा है। हम यह बिहार से भी अनुरोध करना चाहेंगे जो इस पर रोक लगाया जाए अनाप शनाप फरमान पर, और शिक्षकों के साथ में जैसे मानवता रूप से पेश आना चाहिए। दिवाली, छठ, उसके बाद बहुत सारे पर्वों पर, तीज, जितिया, इन सभी चीज़ों पर जो है वो अब प्रतिबंध लगा दिया गया है कि मनाना है तो अपना मनाइए, लेकिन स्कूल तो आना अपरिहार्य। लेकिन सर ये कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगले वर्ष जो है सो आपको दशहरा में जो है सो छुट्टी था, उस प्रकार से अब जो है सो छुट्टी में कटौती की गई, उसमें बीच में भी एक बार रविवार पड़ जाता है। कुल मिलाकर के 2 दिन की छुट्टी, यह कहीं उचित नहीं है। हम लोगों को जो है सो इसके लिए वैसे हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे जो कि यह गलत है। और बीच में आकर के जो छुट्टी की कटौती की है वो बिल सर्वदा गलत है। आंदोलन करेंगे इसके लिए, आंदोलन होगा इसके लिए, और आंदोलन शिक्षकगण करेंगे ही, चूंकि यह गलत है। बीच में आप किसी भी वार्षिक छुट्टी में आप कटौती नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत है, न्याय संगत नहीं है। करेंगे विभाग में ही ना ऐसी बात हुई है, और डिपार्टमेंट में तो नहीं हुआ है, सिर्फ शिक्षा विभाग में ऐसी बात हुई है, इसलिए आंदोलन तो उचित बनता है। और दूसरे विभाग में ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं, है। ऐसा कोई दूसरे विभाग में ऐसा कुछ भी नहीं सुनने को मिलता है कि छुट्टी कटौती हो रही है, ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा सुनने में। जो भी कमियां निकालते हैं सब टीचर में ही निकालते अच्छा, हैं। लगता है कि भाई के हाथ की कलाई कल सुनी हो हाँ, जाएगी। सुनी रह जाएगी। हम लोगों को स्कूल में ना ड्यूटी करना है, घर पे रहेंगे तब ना राखी बांधेंगे, तो स्कूल से जाएंगे शाम को ना, तो कहाँ से होगा त्योहार मनाना? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा कल। नहीं, ज्योतिषी भी बोला है जो आज 7 बजे तक बांधना है, ये 11 बजे तक क्या क्या पता नहीं क्या करेंगे, बताइए। दुविधा में फंसी हुई है। जी जी। तो ये तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं की अपनी अभिव्यक्ति थी, जिस तरीके से के पाठक नियम लेकर के आए और केंद्र सरकार के का जो NIT जो एक्ट है उसके तहत सभी दफ्तर ये विभिन्न पर्व त्योहारों पे बंद होते हैं। सरकारी जितने भी दफ्तर होते हैं वो NIT एक्ट के तहत सभी दफ्तर बंद होते हैं। लेकिन अपर मुख्य सचिव का फरमान आ जाने के कारण ये तमाम शिक्षक और शिक्षिका अपने आप में, इन लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ तक इन्होंने कह दिया है कि जो इन लोगों की 60 दिनों की छुट्टी होती है, उस छुट्टी में कटौती कतिपय नहीं होनी चाहिए। और तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कहा है, शिक्षक ने कहा है कि बहन इंतजार करेगी, और शिक्षिकाओं ने कहा है कि जो धर्मज्ञ हैं उनके कहने के मुताबिक कल की जो तिथि है वो तिथि अगर स्कूल में आ जाएंगे तो उस तिथि से हम सभी दूर हो जाएंगे, और जो एक मुहूर्त होता है रक्षाबंधन से भी दूर हो जाएंगे। बच्चे भी नहीं आएंगे तो क्या हम बैठ करके क्या करेंगे। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।